गरीब ससुराल में केएफसी लाई 2 अमीर जेठानी। सीरी, क्या हुआ? तुम केएफसी का चिकन, ये हॉट डॉग बर्गर खा क्यों नहीं रही हो? आजकल हमारी सीरी किसी लड़के के ख्यालों में खोई रहती है। सीरी, हमें बता दे कौन है वो लड़का? तुम दोनों गलत सोच रही हो, कोई नहीं है। मेरे माता पिता मेरी शादी करवा रहे हैं, बस उसी लड़के से बात कर रही हूँ। अरे तुम्हारी तो निकल पड़ी, अब तुम शादी करके चली जाओगी। हाँ, जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन अब मेरी शादी की ही बात करती रहोगी तो केएफसी का सारा खाना ठंडा हो जाएगा। चलो जल्दी से खाते हैं। अरे रुको रुको, ये मेरा वाला बर्गर है। लगता है तुम दोनों मेरे लिए कुछ छोड़ोगी ही नहीं। अभी दिखाती हूँ अपनी स्पीड खाने की। वो तीनों सहेलियां आपस में एक दूसरे से केएफसी के अंदर केएफसी फूड खाते हुए छीन रही होती हैं और बहुत एंजॉय करती हैं। ये वक्त जिंदगी का दिव्या याद करते हुए ख्यालों से बाहर आ जाती है। कितना मजा आता था अपनी सहेलियों के साथ केएफसी में जाकर वहां पर कुछ भी ऑर्डर करके खाने का। दिव्या ऐसा सोचने के बाद घर में साफ सफाई करती है, तभी अचानक से तेज हवा चलने की वजह से उसकी बोरी के घर से बोरियां उड़ जाती हैं। अरे बहू, बोरी के घर से बोरी उड़ गई है, जरा उन्हें बीन कर ले आना। दिव्या अपनी सास के कहने पर घर के बाहर जाती है और बोरी उठाकर उन्हें फिर से छत पर लगा देती है, जिससे हवा घर के अंदर आनी बंद हो जाती है। अब वो घर के बाहर चूल्हे पर खाना बनाने की तैयारी करती है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी अमीर जिठानियां गाड़ी में बैठकर केएफसी जाने लगती हैं। आज तो हम केएफसी जाकर अच्छा अच्छा ऑर्डर करके खाएंगे, बहुत मजा आएगा। हम जैसी किसकी लाइफ होगी जो रोजाना वीकेंड में एक बार तो केएफसी खाने जाती ही हैं। दिव्या उन दोनों की बातें सुन लेती है। लगता है कोई हमारी बात ही सुन रहा है और उसका भी मन हो रहा है केएफसी जाने का। कहीं हमारी गरीब देवरानी का मन तो नहीं कर रहा केएफसी जाकर वहां का खाना खाने का? नहीं जेठानी जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने घर का खाना खाकर खुश हूँ। दिव्या की ये बात सुनकर ऋतिका और कृतिका दोनों जेठानियां केएफसी जाकर वहां बैठकर बर्गर, फिंगर और केएफसी चिकन और पेप्सी पीने लगती हैं। हमारी भी क्या किस्मत है ना, जब मन करता है केएफसी आकर कुछ भी खा लेते हैं। हमारी बेचारी गरीब देवरानी कुछ नहीं खा सकती क्योंकि उसका पति उतना कमाता ही नहीं है। हमारी ठाट बाट भी तो हमारे पतियों की वजह से है, क्योंकि हमारे पति एमएनसी कंपनियों में काम करते हैं। लेकिन ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती है। एग्जाम्पल हमारी देवरानी को ही देख लो। कृतिका ऋतिका दोनों ही पैसों के चलते बहुत ज्यादा घमंडी थीं और वो इसका घमंड हमेशा अपनी देवरानी को दिखाया करती थीं। दोनों केएफसी से कुछ खाकर भी आ जाती और कुछ लेकर भी आती हैं। हम तो अपने पतियों के लिए केएफसी का चिकन लेकर आए हैं, चलो इसे जल्दी से अंदर लेकर चलते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ऋतिका केएफसी का चिकन लेकर घर की तरफ जा ही रही होती है, लेकिन तभी एक पत्थर से उसकी ठोकर लगती है और वो गिरते हुए बचती है। लगता है किसी की नीयत खराब हो रही है, तभी तो मैं गिरते गिरते बची हूँ। कृतिका ये सारी बातें दिव्या को सुना रही थी। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसकी जेठानियां उसके बारे में इतना बुरा सोचती हैं। जेठानी जी, इसमें किसी की नीयत में क्या खोट होगा? जब आप सही से चलोगे ही नहीं, ठोकर तो लगनी ही थी। दिव्या की बात सुनकर कृतिका और ऋतिका दोनों मुंह बनाकर घर के अंदर चली जाती हैं, जिसके बाद दिव्या काम करके शाम तक फ्री हो जाती है। जैसे ही उसका पति रेहान यहाँ वहाँ मजदूरी करके वहाँ लौटता है, दिव्या अपने पति से कहती है, रेहान जी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? हाँ, है तो सही। आज ही मैंने एक सब्जी वाले के पास दिन भर उसकी सब्जी बेचने का काम किया, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा मुझे भी दे दिया। दिन रात मेहनत करने के बाद इन्होंने ये पैसे कमाए हैं, मैं उनसे ये पैसे कैसे मांग सकती हूँ? क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, सोच रही हूँ। तुमने मुझे पैसों के बारे में पूछा, क्या हुआ? बोलो। दरअसल बात यह है कि बहुत समय से मैं केएफसी का कुछ नहीं खा पाई हूँ और मेरा बहुत मन कर रहा है केएफसी जाने का। सही कहा तुमने, मन तो कर ही रहा होगा। आखिर तुम हर हफ्ते जो जाया करती थी। जब से तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, तब से ही तुम्हारी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अजी, आप ऐसा मत कहिए। चिंता मत करो, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें केएफसी जरूर लेकर चलूंगा। लेकिन फिलहाल इन पैसों से घर में राशन डलवाना जरूरी है, वरना माता पिता को हम क्या खिलाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। चलो अब हाथ मुंह धो लो, मैं आपका खाना परोस देती हूँ। दिव्या के कहने पर रेहान अपने हाथ मुंह धो लेता है और खाने के लिए अपने माता पिता के साथ बैठ जाता है। रेहान बेटा, मेरी दवाई खत्म हो गई है। हाँ बेटा, ये बात मैं तुझे कल ही बताना चाहती थी, लेकिन भूल गई। तेरे पिता की दवाई होनी बहुत जरूरी है। चिंता मत करो माँ, मैं कल दवाई जरूर ले आऊंगा। इस तरह गरीबी में वो सभी गुजारा करके रह रहे थे, तो दूसरी तरफ जेठानियों के घर में सुबह शाम केएफसी से फूड आया करता था। लेकिन अब दिव्या ने भी ठान लिया था कि उसे केएफसी जाना ही है। रेहान जी जितना भी कमाते हैं वो सब तो घर के खर्चों में ही लग जाता है, इसलिए मुझे ही काम कर लेना चाहिए। मैं काम करूंगी तो थोड़ी सी मदद रेहान जी की भी होगी और मैं केएफसी जाने के लिए पैसे भी जोड़ लूंगी।
दिव्या ऐसा सोचकर नौकरी पर लग जाती है। नौकरी करके वो पैसे जो भी कमाती है, रेहान की तरह वो सारे पैसे भी घर खर्च में ही खर्च हो जाते हैं और वो 1 रुपया भी नहीं बचा पाती। मैं जो भी कमाती हूँ वो सब तो घर में ही लग जाता है, मैं KFC कब जाऊंगी? दिव्या अपने मन में ये सोचकर परेशान थी। वो काम खत्म करने के बाद घर से निकल जाती है। इधर दोनों जेठानियां फिर KFC पर खाने के लिए निकल पड़ती हैं। यहाँ खाने की बजाय हम KFC की चीज घर लेकर जाते हैं और आंगन में बैठकर खाएंगे। हमारी देवरानी हमें देख देख कर ललचाएगी। सही बोल रही हो, उसको ललचाने में बहुत मजा आता है। कृतिका और रितिका गाड़ी में होते हैं, तभी ड्राइवर को नाइट से जगने की वजह से ड्राइविंग करते हुए नींद की झपकियां आने लगती हैं, जिस वजह से वो सामने देख नहीं पाता और एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वहां से गुजरते हुए दिव्या भीड़ की तरफ देखती है। लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है, न जाने किसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया कि नहीं, एक बार देखती हूँ। दिव्या गाड़ी के पास जाती है। वो गाड़ी की नंबर प्लेट को देखती है और वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि उसकी जेठानियों की ही होती है। उन्हें देखकर वो हैरान रह जाती है और तुरंत एम्बुलेंस को फोन करवाती है। एम्बुलेंस के साथ वो अपनी दोनों जेठानियों को अस्पताल में एडमिट करवाती है। शुक्र है सही समय पर तुम इन्हें अस्पताल लेकर आ गई, अगर थोड़ी भी देर होती तो इनकी जान जा सकती थी। ये सुनकर दिव्या को तसल्ली होती है और अपनी जेठानी के एक्सीडेंट के बारे में बताने पर घर की तरफ निकल जाती है। इधर जब दोनों जेठानियों को होश आता है तो वहां डॉक्टर उन्हें बताता है कि कोई महिला थी, खुद को उनकी देवरानी बता रही थी और वही उन्हें अधमरी हालत में लेकर आई थी। ये सुन कृतिका कहती है, हमने कितना कुछ किया, कितना कुछ कहा अपनी देवरानी को, लेकिन आज तक उसने हमें पलटकर जवाब ही नहीं दिया और आज हमारी जान भी उसी ने बचाई। हमें अपनी देवरानी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने उसके साथ बहुत बुरा किया। दोनों जेठानियों को अपनी गलती का एहसास होता है। दोनों अमीर जेठानियां अस्पताल से डिस्चार्ज लेने के बाद KFC जाती हैं और बहुत सारा KFC का खाना ऑर्डर करती हैं। ये सारा अलग अलग प्रकार का खाना KFC का हम अपनी देवरानी को देंगे, वो बहुत खुश होगी। इसी के चलते हम अपनी देवरानी से माफी भी मांग लेंगे। दोनों जेठानी अपनी गरीब देवरानी के बोरी के घर में आती हैं और KFC का इतना सारा खाना उसे देते हुए माफी मांगती हैं। देवरानी जी, हम दोनों को माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो हुआ उसे भूल जाइए जेठानी जी, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। चलो अब ये KFC के खाने को खोलो और आज हम सब एक साथ खाना खाएंगे तुम्हारे घर में। इस तरह दोनों जेठानियां पूरे परिवार के साथ बोरी के घर में KFC का खाना खाती हैं। अब दोनों जेठानियां अपने पतियों से बोलकर रेहान की नौकरी उन्हीं की कंपनी में लगवा देती हैं और देवरानी के बोरे के घर को तोड़वाकर पक्का मकान बनवा देती हैं, जिसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।